फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग है हमारे नीलसरा धाम के बारे में, जो हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है। जो आप यहाँ देख रहे हो, 2 देवदार के वृक्ष हैं, बस इन्हीं के साथ हमारी नीलसरा धाम है। तो चलो हम सभी सुबह सुबह दर्शन करते हैं मैया नीलसरा माता के। यहाँ हम पहुँच गए हैं मंदिर परिसर में, क्योंकि ये हमारे घर के साथ बिल्कुल लगता ही है, पास में ही है। तो हमें हार्डली 2 या 3 मिनट लगे। तो यहाँ पे 4 मंदिरों का समूह है और 2 देवदार के बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं। 4 मंदिरों का समूह, जैसे कि आपको मैं बताती हूँ। सबसे मेन तो नीलसरा मैया है और उनके साथ में ही नाग देवता हैं, और एक भगवान शिव शंकर, और साथ में ही महाकाली का मंदिर है। तो ये 4 मंदिरों का समूह है, और साथ में ही इस मंदिर के परिसर के साथ ही 2 बहुत बड़े बड़े देवदार के वृक्ष हैं। तो कहते हैं कि ये काफ़ी पुराने वृक्ष हैं, मतलब जो हमारे अभी जो दादा परदादा की जो पीढ़ियाँ चली हैं, वो बताते हैं कि उनके भी दादा परदादा के वक्त पे ये इतने ही बड़े और इतने ही हरे भरे थे। तो अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितने वर्ष पुराने वृक्ष हैं, पर काफ़ी पुराने हैं, और ये तब से ऐसे हरे भरे ही वृक्ष हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्राउंड। तो इस ग्राउंड में अभी जैसे सितंबर का जो महीना आएगा, तो उस वक्त जातर की जाती है। तो 3 दिन का हमारा मेला रहता है। तो कृपया करके हमारे इस मेले में ज़रूर आएँ और हमारे मेले की शोभा को और ज़्यादा बढ़ाएं। ये हमारा नीलसरा मैया का मंदिर। तो मिलिए नीलसरा धाम के पुजारी जी से। तो आप हमें नीलसरा धाम के बारे में कुछ जानकारी दें। पता नहीं है, पर किसी वजीर के टाइम में बना है। वजीर को औलाद नहीं होती थी और उसने कुछ या उसके साथ ऐसी अभूत चीज हुई कि उसको, जैसे मान ले कि 4 पाई पर बैठा और 4 पाई से नीचे गिर गया। उसने ऐसा सोचा कि यह कोई जादू जंत्र टूना किया जाए। बाद में जब माता की वो आई तो उसको दिया कि मैं तेरे को पुत्र दूंगी। तो उस वजीर ने ये मंदिर बनाए भले जमाने में ना। हमें उतनी तो जानकारी है नहीं, पर उस टाइम की है ये कि उस टाइम में बने 4 धाम, नीलसरा धाम। उसके बाद जैसे हमारी मेरी अपनी उसमें जैसे बारिश बूरिश नहीं होती, तो हम जब बैठते हैं तो वो भी इसकी बहुत शक्ति है कि बारिश बहुत जल्दी हो जाती है। चाहे बली लगाओ चाहे ऐसे ही बैठो, बारिश इतनी जल्दी हो जाती है कि कोई भी ऐसी शक्ति पीठ नहीं जितनी जल्दी से यहाँ पूजा करने से बारिश होती है। और ये आप दर्शन कीजिए भगवान शिव शंकर के मंदिर का। ये हमारे भगवान शिव शंकर का मंदिर है। इसी के साथ में लगता है महाकाली का मंदिर है। बारी बारी आपको सबके दर्शन कराए जाएंगे। अच्छा, आप लोगों को पता है कि हर किसी मंदिर के सामने नंदी महाराज की मूर्ति क्यों स्थापित की जाती है? कईयों को तो पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। क्योंकि कहते हैं कि नंदी महाराज जो है वो शिव भगवान के बहुत बड़े भगत थे। तो उनकी भक्ति को देख, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने नंदी महाराज को वरदान दिया कि जहाँ जहाँ मैं रहूँगा वहाँ वहाँ आपका भी वास रहेगा। तो इसीलिए हर किसी मंदिर में, जो भी शिव जी भगवान जी का मंदिर है, उसके सामने ही नंदी भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। और इसीलिए भगवान शिव शंकर को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि वो पशुओं के भी भगवान हैं। तो जय पशुपतिनाथ। और ये माँ काली का मंदिर, ये नीलसरा माता का मंदिर, और ये नागराज का मंदिर। और ये मंदिर परिसर की पौड़ियाँ, जब जहाँ यहाँ मेला होता है तो यहीं पे सब लोग बैठ के पूरे मेले का दृश्य लेते हैं। और ये पीपल का पेड़ लगाया हुआ है हमने यहाँ पे, और दूसरी साइड हमने बरगद का पेड़ लगाया हुआ है। तो बस यही था हमारा नीलसरा धाम। आप सब, आशा करती हूँ आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। हमें खूब सारा प्यार दे। बाय बाय, थैंक यू।